Hello guys, welcome to my channel TechnoBeats TV. Or guys, today we will discuss about some fundamental dimensioning rule as per ASME Y14.5. So अभी जो स्टैंडर्ड हम लेके चल रहे हैं, हम पूरी अपनी सीरीज जो रन करेंगे वो इसी स्टैंडर्ड के बेस पे होगी। ASME Y14.5 M 1994। अब ये जो M है ना, ये स्टैंडर्ड नंबर है ASME। M का मतलब है मीट्रिक। मीट्रिक जो मैंने लास्ट पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मीट्रिक स्टैंडर्ड के 3 रूल बताए थे मैंने आपको, राइट। 1994 का मतलब है ये 1994 में रिलीज हुआ था, राइट। तो इस स्टैंडर्ड के आधार पे इस स्टैंडर्ड में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मेनली, राइट। इसके ना 10 रूल्स हैं, डायमेंशनिंग के 10 रूल्स हैं। वो सबसे पहले वो बहुत बेसिक हैं और वो जनरल डायमेंशनिंग और इंटरप्रिटेशन, ड्राइंग में इंटरप्रिटेशंस को, मतलब ड्राइंग को इंटरप्रेटेड करने के लिए वो काम आते हैं, डायमेंशनिंग के लिए वो काम आते हैं। 10 रूल हैं। 10 रूल एक एक करके देख लेते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं मतलब बहुत आसान तरीके से उनको बताऊंगा। सबसे पहला है कि ईच डायमेंशन शैल हैव ए टॉलरेंस। मतलब जितनी भी डायमेंशंस ड्राइंग के ऊपर दिख रही हैं, ऑल डायमेंशंस शुड हैव टॉलरेंस, राइट। सारी डायमेंशंस के ऊपर टॉलरेंस होनी चाहिए एक्सेप्ट दोज डायमेंशंस स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एज रेफरेंस। मतलब रेफरेंस डायमेंशंस को छोड़ करके, जैसे एक्सेप्शंस में एक्सेप्ट जो रेफरेंस डायमेंशंस हैं, और दूसरा स्टॉक, जो स्टॉक की डायमेंशंस रहती हैं, कमर्शियल स्टॉक, तो उन चीज़ों को छोड़ के मैक्सिमम सब में टॉलरेंस होनी चाहिए, ठीक है। जो दूसरा रूल है, द सेकेंड रूल इज जो डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग शुड बी कंप्लीट। इसका क्या मतलब है? कंप्लीट का मतलब ये हो जाता है, जैसे मेरा एक मान लिया एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में मतलब मान लिया ये 20 है और ये लेटर से 18 है। अब ये इसका साइड व्यू मैं यहाँ बना देता हूँ। साइड व्यू की डायमेंशन हमने मिस कर दी है, राइट। तो कोई भी डायमेंशन मिस नहीं होनी चाहिए या उस डायमेंशंस पे टॉलरेंस मिस नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड रूल विच इज़ वेरी इजी, राइट। थर्ड रूल की मैं बात करूँ, थर्ड रूल क्या बोलता है कि वो जो देखो, पहला बोल रहा है कि डायमेंशन सारी होनी चाहिए, नहीं मतलब टॉलरेंस सारी होनी चाहिए। पहला रूल बोलता है कि टॉलरेंस होनी चाहिए, और दूसरा रूल बोलता है कि डायमेंशन और टॉलरेंस होनी चाहिए और वो कंप्लीट होनी चाहिए, कोई मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। तीसरा रूल बोलता है कि वो जो डायमेंशनिंग और जो टॉलरेंसिंग है वो ड्राइव हमें करनी है मेटिंग असेंबली से। मेटिंग असेंबली को ध्यान में रख के हमें ये डायमेंशनिंग और टॉलरेंस करनी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉलरेंस हम लगाएंगे ये कहाँ से निकल के आएगी? मेटिंग असेंबली से, फंक्शनल रिक्वायरमेंट से, फंक्शनल रिक्वायरमेंट से निकल के आएगी, राइट। मतलब ये जो टॉलरेंस है ये बोल रहा है कि ये जो रूल 1 में जो टॉलरेंस बोला गया है ये रूल नंबर 3 से निकल के आएगी, मतलब मेटिंग असेंबली और फंक्शनल रिक्वायरमेंट से निकल के आएगी, ठीक है। तो आई थिंक पहला, दूसरा और तीसरा रूल बहुत ईजी हैं और ये सबको समझ आ भी गया होगा। मैं अब फोर्थ रूल पे चलता हूँ, राइट। फोर्थ रूल क्या बोलता है कि ड्राइंग है वो सिर्फ पार्ट को ही स्पेसिफाई करेगी, नॉट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ये शायद रूल नंबर 4 में जो बात बोली गई है ये बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो ड्राइंग के ऊपर कभी नहीं मिलेगी आपको। इट शुड बी नॉट देयर। ये चौथा रूल बोलता है
ठीक है, अब 5 बार रूल, 5 बार रूल पे आ जाते हैं, बिकॉज आई थिंक इट इज़ ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिफ्थ रूल बोलता है कि जहाँ पे भी सेंटर लाइन दी हुई हैं, सेंटर लाइन ड्राइंग के अंदर, ठीक है, सेंटर लाइंस दी गई हैं, या फिर राइट एंगल लाइंस दी हुई हैं किसी पार्ट फीचर के अंदर, तो वहाँ पे वो जो इम्प्लाइड जो वहाँ पे मतलब ऑटोमेटिक निकाल लेना है कि वो एंगल 90 डिग्री का है, वहाँ 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लाइड है। एग्जाम्पल दे देता हूँ एक, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो मेरा पार्ट है, इस पार्ट के अंदर आई वुड से कि ये जो सेंटर लाइन है, ये यहाँ पे 90 एंगल देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये इम्प्लाइड है, ये मान लेना है हमें ड्राइंग के अंदर। सो ये 90 डिग्री एंगल यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे वो अब सर्कल हो, सर्कल का जो सेंटर मार्क है ऐसे, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल यहाँ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ इम्प्लाइड। सो ये ऐसा 5वां रूल बोलता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो आई थिंक प्रीटी ईजी, और आपको समझ आ गया होगा। गाइज एक बात मैं आपको और बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इनके अगर आप साथ में एक ऐसी नोटबुक तैयार कर लें, और इसमें क्योंकि मैं लिखी इस तरीके से रहा हूँ, सो दैट यू कैन मेक सम रनिंग नोट्स, सो आप इंटरव्यू को ईजिली क्रैक कर पाओगे ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आप कर लोगे। सो दीज आर वेरी इजी एंड बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं। बुक में आप पढ़ोगे बहुत ही ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन में टेक्निकल लैंग्वेज में होता, जो दैट इज़ वेरी हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड। सो छठा जो है, छठा आपको, सो गाइज मतलब इम्प्लाइड जो एंगल होगा इसमें वो 90 डिग्री होगा, राइट। ये है हमारा फिफ्थ रूल है। जो सिक्स्थ रूल जो है वो 90 डिग्री बेसिक एंगल के बारे में बात करता है, एंगल के बारे में बात करता है। अब ये रूल समझने से पहले ना आपको जीडीएनटी में मतलब लोकेशन तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके ये छठे वाला रूल समझ आएगा। तो अभी अगर मैं बताऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ नहीं आएगा गाइज, अगर आपको जीडीएनटी का क्लैरिटी नहीं है। तो अभी मैं छठा रूल अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, तो मैं 7वें रूल पे आ रहा हूँ अभी डायरेक्टली। ठीक है, 7वें रूल में बोला गया है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल डायमेंशंस आर एप्लीकेबल एट 20 डिग्री। मतलब जितनी भी डायमेंशंस है ना, वो पार्ट पे जितनी भी लगी हुई हैं वो सारी 20 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कंसिडर होंगी, वो स्टैंडर्ड होंगी वो, या वो करनी है 20 डिग्री पे। मतलब जितनी भी मेजरमेंट या जो भी डायमेंशंस डाली हुई हैं वो 20 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वो मानी गई है, राइट। सो नेक्स्ट इज 8। 7वां रूल बहुत आसान है। 8वें रूल की बात करते हैं। 8वें रूल में बोला गया है कि ऑल डायमेंशंस एंड टॉलरेंस शुड अप्लाई इन द फ्री स्टेट। ऑल डायमेंशंस एंड टॉलरेंस शुड अप्लाई इन फ्री स्टेट। ये मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ बिकॉज आप भी लिख सकते हो इतने शॉर्ट में, बिकॉज इट वुड नॉट टेक मच टाइम एंड इट विल ऑल्सो help in retaining these things in your brain for much more time. So 9वां है। 8वां कितना आसान है कि वही फ्री स्टेट में है सारी। मतलब फ्री स्टेट का मतलब ये होता है कि भाई मान लिया कोई फ्लेक्सिबल पार्ट है, मतलब कोई रबड़ का पार्ट है, कोई प्लास्टिक का पार्ट है, जो डिफॉर्मेबल पार्ट है, मतलब जिसकी डिफॉर्मेशन हो सकती है, कोई ऐसा पार्ट है, तो उसमें जितनी भी डायमेंशंस और टॉलरेंसिंग दी हुई हैं ड्राइंग के अंदर, वो सारी की सारी फ्री स्टेट में दी, अनकंस्ट्रेंड, आई वुड से अनकंस्ट्रेंड स्टेट में दी गई हैं, फ्री स्टेट में दी गई हैं, राइट। दैट इज द 8th रूल। अब 9th रूल की अगर मैं बात करूं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल ज्योमेट्रिक टॉलरेंस अप्लाई टू द फुल डेप्थ। मतलब जितनी भी ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस हैं, जीडीएनटी है, जितना भी ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, they apply to the full depth. They apply to full depth.
इसका मतलब क्या मैं बता देता हूँ। फुल डेप्थ पे लगेंगी वो, फुल लेंथ पे लगेंगी, या फुल विड्थ पे लगेंगी, राइट, विड्थ पे लगेंगी, राइट। सो जैसे कि एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको मैं समझाता हूँ ये, जैसे कि ये छोटा सा पार्ट है हमारा, राइट। अब यहाँ पे मैंने ये 20 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी विड्थ दी हुई है, मान लिया मैंने 16 दी हुई है, राइट। अब यहाँ पे ये जो 20 है ये इसकी फुल विड्थ मानी जाएगी, मतलब ये नहीं है कि भाई ये फुल ही मानी जाएगी, मतलब एंड टू एंड, राइट। ये मतलब क्लियरली मेंशन किया हुआ है ये इसमें कि अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये फुल ही मानी जाएगी इसकी, राइट, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, राइट। सो जस्ट लाइक दैट, ये 9th है। और लास्ट जो है दैट आई विल टेल यू 10वां क्या बोलता है, डायमेंशंस एंड टॉलरेंस अप्लाई ओनली एट द ड्राइंग लेवल वेयर दे आर स्पेसिफाइड। अब इसमें क्या है, वो ये बोल रहा है कि जैसे एक मेरे सब कंपोनेंट की एक ड्राइंग है, राइट, और एक उसकी हायर असेंबली की ड्राइंग है। हायर, आप कभी भी देखोगे किसी भी हायर असेंबली ड्राइंग में कंपोनेंट, सब कंपोनेंट की डायमेंशंस आपको नहीं मिलेंगी, राइट। सो जैसे कि जो हायर असेंबली ड्राइंग्स हैं उसमें सब कंपोनेंट लेवल डायमेंशंस की ज़रूरत नहीं होती, मैंडेटरी नहीं है उसमें डालनी, वो ये बोलता है। मतलब जो डिटेल ड्राइंग होगी, डिटेल ड्राइंग होगी, या फिर जो हायर असेंबली की ड्राइंग होगी, हायर असेंबली की ड्राइंग होगी, उसके अंदर पार्ट लेवल की डायमेंशन डालने की ज़रूरत नहीं है, पार्ट लेवल की डायमेंशन डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 10th, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो इसमें क्या है, देखो सबसे पहली वाली है कि टॉलरेंस होनी चाहिए, ठीक है। टॉलरेंस के साथ डायमेंशन और टॉलरेंस कंप्लीट भी होनी चाहिए, तीसरा है कि डायमेंशन भी और टॉलरेंस भी मेटिंग असेंबली या फंक्शनल असेंबली से ही हमें उनको लेना है, राइट, फंक्शनल असेंबली से लेना है, मतलब डायमेंशन एंड टॉलरेंस हमें मेटिंग असेंबली या फंक्शनल असेंबली से लेना है। चौथा इसमें क्या बोला, 4th में बोला गया है कि मतलब किसी भी ड्राइंग में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को नहीं डालना है, किसी भी ड्राइंग में पार्ट की सिर्फ डायमेंशंस ही जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें नहीं जाएंगी। 5वां है सेंटर लाइन और जो राइट एंगल लाइंस हैं किसी पार्ट फीचर में वो 90 डिग्री को ही इम्प्लाई करेंगी, वहाँ 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। छठा मैंने अभी आपको कराया नहीं है, 90 डिग्री बेसिक एंगल, जो कि लोकेशन 90 डिग्री बेसिक एंगल लोकेशन में जाके इसका कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है, जो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी लोकेशन कंट्रोल आपको कुछ नहीं बताया है अभी, सिर्फ बहुत ही बेसिक से मैंने स्टार्ट करा है, बहुत ही बेसिक बट मैंडेटरी, ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ें हैं सारी। मतलब यहाँ से अगर आपको मैं समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा GD&T, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आपने डिग्री करी हुई है या डिप्लोमा करा हुआ, इवन आपने अगर ITI करी हुई है एंड यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, राइट। सो ये छठा मैंने करवाया नहीं है। सातवें में बोला गया है कि ड्राइंग पे जितनी भी डायमेंशंस होती हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही वो कंसिडर होती है, राइट। 8वें में बोला गया है कि ऑल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग वो फ्री स्टेट में कंसिडर होंगी। फ्री स्टेट में मतलब रिस्ट्रेंट स्टेट में नहीं होना चाहिए, डिफॉर्म्ड स्टेट में नहीं होना चाहिए, फ्री स्टेट में होना चाहिए, राइट। 9वां जो है कि all GD&T should apply to the full depth, length and width. It is also easy and detail drawing, और 10th में है, 10th और लास्ट में ये बोला गया है कि जो डिटेल ड्राइंग्स जो रहती हैं उसमें डिटेल ड्राइंग्स जो रहती हैं, हायर असेंबली ड्राइंग्स जो रहती हैं उसमें पार्ट लेवल
डायमेंशंस की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो ये 10 प्रिंसिपल्स हैं किसके, ये डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग है किसके हिसाब से, ASME Y 14.5 M-1994 के हिसाब से, राइट। M का मतलब जहाँ मीट्रिक है, मीट्रिक के 3 रूल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए हैं, टोटल ये 10 रूल हैं। अब यहाँ इन रूल्स को मैं यहाँ रख भी देता हूँ स्क्रीन पे। अब आप इनको ईजिली पढ़ सकते हो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर। पहले भी मैं डायरेक्ट इसी से पढ़ा सकता था, बट मेरे को ऐसा करना नहीं था। आई wanted you guys to understand it better and at fullest. So each dimension shall have a tolerance except those dimensions. मतलब आप पढ़ सकते हो, इसमें वीडियो को पॉज करो और आप पढ़ सकते हो, इससे भी आप अपने नोट्स निकाल सकते हो, और मैंने जो शॉर्ट में आपको अभी बताया है वहाँ लिख के वहाँ से भी आप कर सकते हो, राइट। सो there is nothing difficult in this, and thank you very much guys for watching this video. And guys, I need some appreciation and motivation so I would be able to continue this. But certainly this time I would continue definitely, because last time, from last 3 years, I made some video and then I left it open-ended, but now I will close the loop this time. Thank you very much. Thanks for watching. Next video में मिलते हैं.